चाहेंगे कि ये आपका आने का मकसद नहीं था, पहला चुनाव क्या था और क्या वजह थी आपको राजनीति में आना पड़ा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा कभी मन नहीं था राजनीति के अंदर। मैं तो एक गांव के अंदर मेरी फैक्ट्री है जो मेरे पिताजी ने स्थापित की थी। मैं तो बिजनेस संभालता था और हम ये चाहते थे कि मेरे पिताजी प्रधान बने और उसके लिए हम वहाँ जो हमारे विधायक जी थे उनसे हम मिले थे। विधायक जी ने प्रधान की तो कही कही, साथ के साथ कहा कि भाई आपको जिला प्रमुख बनाएंगे। तो मुझे यकीन भी नहीं हुआ था और मैंने मना भी किया था। लोग राजनीति के अंदर गाड़ियां भर भर के जाते हैं टिकट लेने के लिए। मैं गाड़ियां भर के लेके गया था कि मुझे जिला प्रमुख नहीं बनना है, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। ये सारा सब कुछ मैंने कभी भी ये महत्वाकांक्षा नहीं रखी कि मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है। मैंने हमेशा यही कहा है कि आज मेरी जो हैसियत है वो बहुत ज़्यादा है। मैं उससे इस लायक भी नहीं था, उससे ज़्यादा कहीं मुझे भगवान ने दिया है। राजनीति के अंदर आने का 1% भी विचार नहीं था, लेकिन आज राजनीति के अंदर आया हूं और ईमानदारी के साथ मेरा यही मकसद है कि मैं प्रदेश की जनता की सेवा करूं। भंवर जितेंद्र सिंह को किस तरह थैंक्स बोल रहे हैं आप? देखिए, भंवर साहब हमारे एक, मैं समझता हूं कि अलवर जिले के हमारे नेता हैं और पहले दिन से मैं तो जहां से आता हूं वो जगह भी, मेरा गांव भी अलवर से 100 किलोमीटर दूर है और अलवर में उन्हीं के सानिध्य में हम रहे और उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने हमेशा मुझे संभाला है। हमेशा काम करने की जो प्रेरणा मुझे मिलती है और निश्चित तौर पर भंवर जितेंद्र सिंह जी जिस हिसाब से उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस है, जो भी व्यक्ति उनसे मिलता है वो सीखता है कि हम भी किस प्रकार से काम कर सकते हैं। जब पिछली बार केंद्र के अंदर मंत्री थे, यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे, मैं देखता था कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक वो काम करते थे और मुश्किल से 4 या 5 घंटे वो सोते थे। उन्हीं से हमने सीखते हुए हमने भी ये तय किया कि जब भंवर जितेंद्र सिंह जी इतना काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हम इस प्रकार का काम करेंगे। उनका जो विजन है, मैं फिर कहना चाहूंगा, इसमें कोई राजनीति नहीं है, उनका जो विजन है वो अलवर को बहुत आगे बढ़ाने का था। हमने यही प्रयास किया कि हम उन्होंने जो रास्ता जो बनाया है, उन्होंने जो काम शुरू किए, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। अलवर काफी बड़ा जिला आता है, एनसीआर का भी इलाका है, इंडस्ट्री के लिहाज से भी काफी बड़ा है। किस तरह जिले के लोगों की उम्मीदों पर अब और खरा उतरेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी अब बढ़ गई है? निश्चित तौर पर जब भी कोई बड़ा पद मिलता है या बड़ी आपको चुनौती मिलती है तो उसकी चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और आज मैं समझता हूं कि कैबिनेट का जो पद मुझे मिला है, इसके बाद मेरी जिम्मेदारी अलवर ग्रामीण जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके लिए, अलवर जिला और प्रदेश की जनता के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है मैं उस पर खरा उतरूं और काम जो पहले किया है उससे कहीं कई गुना ज़्यादा बढ़ के मैं अब काम करूं। मास्टर बाबूलाल के निधन के बाद कोई भी ऐसी वर्ग से कैबिनेट मंत्री नहीं था। कई लोगों ने इसको लेकर सवाल जवाब भी किया, जवाब अच्छा दिया गया। एक नहीं बल्कि 4-4 अब दलित वर्ग के चेहरे कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। हाँ, निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा हुआ है कि 4-4 कैबिनेट मंत्री दलित वर्ग से आए हैं और निश्चित तौर पर इसका एक मोरल सपोर्ट पूरे प्रदेश के दलित वर्ग को मिलेगा कि हमारा प्रतिनिधित्व राजस्थान की कैबिनेट के अंदर है। और निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम उनसे जुड़े हुए मुद्दे उठाएं, क्योंकि आज भी हम ये देखेंगे तो दलित काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आज भी उनके विकास की संभावना बहुत अधिक है। उस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। आपको रात आपकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि आपको पहले इतला थी, सूचना थी। देखिए, निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, पूर्णतः इतला तो नहीं थी, लेकिन निश्चित तौर पर ये जरूर था कि जो भी होगा अच्छा होगा। हम भी लगातार, हमारा चैनल भी ये संकेत दे रहा था। करीब 6 महीने पहले हमने ये ब्रेकिंग की थी कि टीकाराम जूली कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। आपको इसकी सूचना थी? नहीं, 6 महीने पहले तो मुझे कोई सूचना नहीं थी। आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, फील्ड में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, ये एक अच्छी बात है। काफ़ी लोग भी आपसे मिलने आते हैं। तो जब आपको सूचना लग गई थी तो क्या ये सूचना भी है कौन सा विभाग मिल रहा है? नहीं नहीं, ये कोई सूचना नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा जो भी होगा अच्छा होगा। पहले भी यही बात मैंने कही है। मैं तो संतोषी जी हूँ और पिताजी कहते थे कि संतोषी सदा सुखी, जैसी नीयत वैसी कर सकता हूँ। मैं तो हमेशा संतोष रखा है। जो
भी हमें निर्देश देगा, जो भी टास्क हमें मिलेगी हम बड़ी ईमानदारी से उसको निभाएंगे। तो ये टीकाराम जूली यकीनन काफी एक्टिव, लगातार वो अलवर में अपने फील्ड में और मतदाताओं के बीच में रहते हैं और उनके आवाज़ पर भी लोगों का जमघट लगा रहता है। और यकीनन मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई। स्पीकर सीपी जोशी भी जिक्र करते हैं मंत्रियों से कि टीकाराम जूली से सीखना चाहिए। शायद ये कई ऐसे आधार होंगे जिसके आधार पर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है और शाम को 4 बजे राजभवन में राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे। जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उसे बखूबी और शिद्दत से निभाने की कोशिश करेंगे, ये टीकाराम जूली का दावा है। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, जयपुर।